లోక్సభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. श्री जांबुवंतराव धोटे, श्री पी शिवशंकर और श्री सैयद शहाबुद्दीन के दुखद निधन के बारे में सूचना देनी है। श्री रवि राय 9वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सभा की कार्रवाई का संचालन अत्यंत सहज, सुचारू एवं मिलनसारिता से किया। संसदीय कौशल और संसदीय पद्धति एवं प्रक्रियाओं के बारे में उनके व्यापक ज्ञान एवं जानकारी के कारण सभा के सभी वर्गों से उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। श्री राय उड़ीसा के पुरी और केंद्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः 4वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राय वर्ष 1979 से 80 तक केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। 1974 से 1980 तक राज्यसभा के भी सदस्य थे। श्री राय ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कई देशों में गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का भी नेतृत्व किया। श्री राय का निधन 90 वर्ष की आयु में 6 मार्च 2017 को कटक में हुआ। श्री जांबुवंत धोटे महाराष्ट्र के नागपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह 5वीं लोकसभा के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य थे। इसके पूर्व श्री धोटे 3 कार्यकाल तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे। श्री जांबुवंतराव धोटे का निधन 81 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के यवतमाल में 18 फरवरी 2017 को हुआ। श्री पी शिवशंकर आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद और तेनाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः 6वीं, 7वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पी शिवशंकर केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक, ऊर्जा, वाणिज्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, विदेश, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। श्री पी शिवशंकर 2 कार्यकाल तक राज्यसभा के सदस्य थे। श्री पी शिवशंकर 12वीं लोकसभा के दौरान विशेषाधिकार समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी थे। श्री पी शिवशंकर 1994 से 1995 तक सिक्किम और 1995 से 1996 तक केरल के राज्यपाल थे। प्रतिष्ठित विधिवेत्ता श्री पी शिवशंकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एवं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। श्री पी शिवशंकर अनेक देशों की यात्राएं की उन्होंने तथा विभिन्न देशों में गए भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व भी किया। श्री पी शिवशंकर का निधन 87 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2017 को हैदराबाद में हुआ। श्री सैयद शहाबुद्दीन बिहार के किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री शहाबुद्दीन 8वीं लोकसभा के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य तथा 12वीं लोकसभा के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। वे राज्यसभा के सदस्य भी थे। पेशे से राजनयिक श्री शहाबुद्दीन अल्जीरिया और मेरिटानिया में भारत के राजदूत रहे। श्री सैयद शहाबुद्दीन का निधन 81 वर्ष की आयु में 4 मार्च 2017 को नई दिल्ली में हुआ। हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी। ओम शांति। Now question hour. After this question hour. Question number 121. No, not count. After question. Sri Ponguliti Srinivas Reddy. Question number 121, madam. No. Yes, Minister.
मैडम सदन सभापति बोलिए। रेड्डी जी, supplementary. No, not now. Madam. After question hour, everything. Madam I will Speaker. allow, but not now. Thank you very much. I know. Honorable Minister have I know. given very I know. elaborate reply. Madam, India accounts for a second After highest question. death rate of children under 5 years due to environmental risks, mainly pollution and poor sanitation. Health risks from the polluted drinking water, mainly presence of arsenic which occurs naturally I will in allow, groundwater I'm saying, and not now, no. causes serious risk to Please, children's no. health. According to a recent announcement by the UN agency, India recorded 248.14 deaths among children under 5 years of age per lakh people. Since the Next question, please. Yes. Since the multi-sector nutrition capacity building initiative Sangam for the which UNICEF support is up to December 2017 only, and the Honorable Minister said the duration of the project is 3 years, but the gravity of issues is very alarming. The problem cannot be tackled in a such short time period. Therefore, I would like to know the Honorable Minister whether the previous schemes or programs launched for the child welfare were failed and the need for launching a new scheme Sangam. I would like to know what measures the government have taken to continue this scheme after the year 2017 to control poverty and malnutrition related child deaths in India, madam. मैडम, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य और माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि ये बात सही है After question hour, no, please. कि मूल रूप से जो बच्चे I will allow you. कुपोषित का शिकार होते हैं, I will allow. उसके मुख्य कारण ये है Please. No, after question जो hour. भारतवर्ष की माँ है, After. अधिकांश तौर पे वो कुपोषित के शिकार हैं और उनके कुपोषित के शिकार होने की वजह से बच्चों पर उसका बड़ा असर पड़ता है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि विगत 5-6 में जहां जो कुपोषण बच्चों की प्रतिशत मात्रा थी वो 48% थी, अब वो घट करके सरकार के विभिन्न प्रयासों से योजनाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो घट करके 38.4% हो गया है। और ये मैं समझता हूं कि Madam, regarding this issue of what is happening in United States of India vis-a-vis Indians, our USA is Yes, United States of America is America. United States of America मैंने कहा. Yes. Our Honorable Home Minister Yes. he wants to say something to the House, madam. I request you. अध्यक्ष महोदय, No, I was beneath. अध्यक्ष महोदय, यूएसए में मेरा कहना था कि आफ्टर क्वेश्चन आवर ऑल्सो 1 minute प्लीज, आफ्टर क्वेश्चन आवर ऑल्सो यू कैन रेज द इशू, ही विल आंसर टू इट, ही इज रेडी, बट why you want just now? No, he is ready, you can, otherwise he will give his statement, the matter will be over. Okay, so Madam, I want to assure only this much. Yes. The government of India is very Yes, much I know. concerned. Yes. And Honorable Home Minister is going to say after the question hour, madam. That is what. I think that is better if you want to say. You can. If you want to say something, you can. अध्यक्ष महोदय, Yes. मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यूएसए में जो भी घटना घटित हुई है भारतीयों के साथ, उसको
भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इस संबंध में सरकार की तरफ से नेक्स्ट वीक स्टेटमेंट भी दिया जाएगा सदन में। प्लीज, अब मैं आपको आफ्टर क्वेश्चन आवर अगेन यू वांट टू रेज, यू कैन, नो नॉट लाइक दिस ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर नहीं, अब ऐसा मत करो प्लीज प्लीज, नो, आपका इश्यू अलग है, योर इश्यू इज समथिंग डिफरेंट, इज इट, योर इश्यू इज डिफरेंट देन दिस, यस, so I will allow it after question hour, don't do something, no, this is not, I will, yes, you have completed, answer complete हो गया, second supplementary, yes, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, करो फिर कंप्लीट। मैं बता रहा था मैडम कि मैं कह रहा था कि बच्चे जो कुपोषित के शिकार अपने देश में हो रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि मां कुपोषित रहती हैं, उसके अशिक्षा है, गरीबी है, और गरीबी और शिक्षा की वजह से मां को प्रॉपर ढंग से जो भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास की जा रही है। और मैंने आपको बताया कि इसमें लगातार कमी आ रही है, बच्चे जो कुपोषित का शिकार हैं और विकसित बच्चे हो रहे हैं उसमें जहां 2005-06 में 48% बच्चे कुपोषित के शिकार थे, अब 15-16 में वो घट करके 38.4% हो गए हैं। यानी लगातार जो बच्चों का कुपोषण का शिकार हो रहे थे, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि आज भी बच्चे कुपोषित के शिकार हो रहे हैं, आज भी मां कुपोषित के शिकार हैं, उसके मूल रूप से गरीबी है। और भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय उनकी गरीबी को दूर करने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण योजना को जमीन पर उतारने का काम कर रही है और बड़े पैमाने पर उसमें धनराशि खर्च करने का काम कर रही है। अब मैं बताऊं मैडम, ये भी चिंता का विषय है कि भारत में अभी भी 53% ऐसी महिलाएं हैं जो एनीमिक हैं, जिनके खून की कमी है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और हमारा विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से मिलकर के इस समस्या से लड़ने का काम कर रही है। और कई कार्यक्रम आयोजित भी किया गया है, जैसे किशोरी शक्ति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और आजीविका मिशन। और यही नहीं,